हम लोग आज शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 ऑफ अ कंपनी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिस एक्टिविटी से हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, जिसका पर्पस क्या है? पैसे कलेक्ट करना। ठीक है, तो अब अगर वो आया है पैसा, तो जब जाएगा तब भी वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी होगी। ठीक, अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो दिया गया है 31 मार्च 2023 का, इसमें दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में था 7 लाख और अब हो गया 9 लाख, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से बढ़ा हुआ है। अब यहाँ ये ध्यान देना होगा कि क्या इसके साथ में प्रीमियम वगैरह भी आया है, वो देखेंगे भी आगे हम लोग। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख था, 3 लाख रह गया, 2 लाख डिक्रीज हो गया, मतलब ये पैसा बाहर जाएगा। ऊपर 2 बढ़ रहा था, नीचे 2 घट रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख था, 140 हो गया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है पैसा प्रीमियम पे भी आया हुआ है। उम्मीद यह है कि इक्विटी शेयर का ही होगा। ठीक, 12% डिवेंचर्स 3 लाख था, 4 लाख हो गया। अब डिवेंचर की बात है तो यहाँ पर फिर एक बात और हमारे दिमाग में आ जाएगी कि इस पर इंटरेस्ट भी दिया होगा हमने। जब डिवेंचर की बात आती तो इंटरेस्ट दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर की बात आती है तो डिविडेंड दिया होगा, जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनना, दिया होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दिया गया है, तो पहली कंडीशन होती है कि प्रेफरेंस शेयर पर भी डिविडेंड दिया गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। लिखा है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब मैं पहले पढ़ लूंगा तब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट एंड ऑफ करंट ईयर वाज पेड 15%। इंटरिम डिविडेंड दिया गया है करंट ईयर के लिए, तो ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है और इसी साल में लिया जाता है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, ये जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी अभी इंटरिम डिविडेंड, ये हम लोग वहां भी पढ़े थे। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, उसमें कुछ प्लस माइनस करते थे ना, दिया गया है तो माइनस कर लेते थे। बात समझ में आ रही ना? माइनस क्यों करते थे? वहां से हटा के यहां लिखना होता था। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज पेड, साफ साफ लिख दिया गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर है उसमें 5% ज्यादा दिया गया है। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर 5 लाख का था, 3 लाख रह गया, 2 लाख रिडीम किया गया, तो उसका 5% कितना होता? 10,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होते हुए 2,10,000 दिया गया है। क्लियर? इसमें सोचने की बात थोड़ी नहीं, 5% मतलब 1 लाख का 5,000, तो 2 लाख का 10,000 हुआ। इसमें कौन सी बात है? ये तो माइंड में अपने आप कैलकुलेट हो जाना चाहिए। इसके बाद न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर इश्यूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर। मतलब जैसे डिवेंचर वगैरह में या शेयर में हमको सोचना ही नहीं, लास्ट डेट को दिया गया, तो इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन नए वाली वैल्यू पर नहीं करनी है। इसने जो लास्ट डेट कह दिया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक, अब हम लोग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शुरू हो जाते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रोसीड करने से कितना पैसा मिला, तो यहां हम लिख दें प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल।
कितना है 2 लाख, और जो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने पढ़ा था 1,40,000, तो 40,000 वो भी हो गया, प्लस 40,000, कुल मिलाकर के हो गया 2,40,000। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पर भी अभी हम लोगों ने जोड़ा था, 5 लाख से 3 लाख हो गया, तो यहां लिखे ना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2,10,000। ये रिडीम हुआ है, मतलब पैसा घटेगा। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर भी इशू हुआ हमारा, तो कितना 1 लाख ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए, ये तो पैसा आ रहा है, पॉजिटिव होगा। इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन तुरंत तुरंत कर लिया जाए, कर लेना कि रहने दें? कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब इसकी ओपनिंग वैल्यू देखना पड़ेगा, कितनी है 3 लाख, 12% डिबेंचर है तो 36,000 रुपए, 36,000 रुपए ये पेमेंट हुआ है। ओपनिंग वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यू मतलब बढ़ी है इसमें, वो इस करंट ईयर के लास्ट डेट को बढ़ी है, तो इस साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना है। ठीक है, आगे बढ़े। और क्या करना था? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया जाए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के परसेंट का है 12% का, निकालिए कितना हो जाएगा, 12×5 = 60,000। 5 लाख है 12% के रेट से, 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा 60,000। ठीक, आगे बढ़े। इंटरिम डिविडेंड भी इसने कहा है 15% देने के लिए, तो दे दीजिए। इंटरिम डिविडेंड 15% किस वैल्यू पर देना है? जो ये 7 लाख शुरुआत वाली वैल्यू थी। अब इसको टोटल कर लो, देखो कितना आ रहा है, करके बताइए। $71,000 का निगेटिव आ रहा है। ठीक है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतना कैश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।